हम बात कर रहे हैं नृत्य और संगीत की, और जब संगीत की बात होती है तो उसमें गीत कभी कभी ऐसे भाव और रस के साथ आते हैं कि आपको अंदर तक अभिभूत कर जाते हैं। आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लगते हैं, आपको लगता है कि जैसे आप ही की बात हो रही है। अब आपकी मुलाकात हम करवाएंगे जानी मानी गजल सिंगर पैमेला सिंह जी से। पैमेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है जी, गजल सिंगिंग के बारे में हम जब बात करते हैं तो मन में ये सवाल आता है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? मैं जब 2 साल की थी तो उन दिनों हम लोग लाहौर में रहते थे जी। तो हमारे बगल में रहती थी मलिका पुखराज, जो जिनका वो मशहूर है ना, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या बात है जी। तो वो मैं, क्योंकि पास ही घर था, आवाज आती रहती थी कानों में, तो जब भी वो गाना शुरू करती थी तो मैं चली जाती थी। हालांकि मेरे ग्रैंड मदर जो थी वो उन दिनों ये अच्छा नहीं समझती थी कि मैं उधर जाऊं, लेकिन उन्होंने फिर भी मैं भी जाने से, मेरे फादर को उन्होंने बहुत कहा कि मत जाने दो, तो उन्होंने बोला कि जब जाती मैं क्या करूं। एनीवे उसके बाद फिर मैं जब उनको 82 में मिली हूँ चंडीगढ़ में, अच्छा, तो तब मैंने बताया, पूछा उनसे कि क्या एक लड़की आया करती थी, उन्होंने फिर बोला। तो वो जो गाना जो आवाज में जो पड़ी वो आगे कंटिन्यू करती रही जी। फिर हम भी आपसे बातचीत कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ, अगर आप इनायत कर दें। अभी से अच्छा, जरा मैं जी जरूर। अभी तो मैं जवान हूँ, 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 हवा भी खुश गवार है, में हजार है, बहार पर बहार है, कहाँ चला है साखिया, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, अरे ये देखता है क्या, उठा सबू सबू उठा, सबू उठा के प्याला भर के दे इधर, शमल की समत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां, वो काली काली बदलियां उफ़क़ पे हो गई आया, है खजू में मैं कशा, है सुबह में कदारवा, ये क्या हुआ है बदगुमा, समझ न मुझको नातवा, ख्याल ज़ोहद भी कहा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या बात है मैम, बहुत सुंदर आपने कहा, अभी तो मैं जवान हूँ। और जो साथ साथ आपके गाने के साथ साथ तस्वीरें दर्शक हमारे देख रहे थे, तो वाकई वो फील था कि जो यात्रा आपकी है, आप अभी तक बिल्कुल वैसे ही हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे आपने सिंगिंग की तरफ आप कैसे आई। बचपन में आपने मलिका पुखराज जी को सुना और वहां से आप मुतासिर होकर इस तरफ मुतवज्जे हुई, लेकिन मैम ट्रेनिंग आपने फिर कैसे ली? उसके बाद जब हम लोग पठानकोट में आए जी, तो उन दिनों एक टीचर थी मेरे मदर के स्कूल में, उन्होंने, वो जब घर आई तो मैंने उनको, मेरी मदर कहने लगी जिसको शौक है गाने का, तो तब मैंने मुझे गाने को कहा गया, तो मैंने गाना गाया, जाएं तो जाएं कहाँ। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इस लड़की को जरूर सिखाएं ये। तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया। इसी बीच में ये बेगम अख्तर, इन दिनों वहाँ पे पठानकोट में हुआ करता था, संगीत सम्मेलन हुआ करता था अप्रैल के महीने में, तो मेरी जो मुलाकात थी, मैंने बेगम अख्तर साहब उनके, अच्छा। हाँ, उनसे हुई और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। तो उनका था कि जब वो गाती थी तो मुझे था कि मैं भी कोशिश करूं, मैं भी ऐसा ही गाऊं। क्या बात। तो बस उसके बाद वो फिर कॉलेज में मैंने सीखा उन दिनों,
तो फिर इस तरीके से मेरी फिर शुरुआत हुई। जी, बेगम अख्तर को जब आपने पैमिला जी सुना, क्या चीज थी जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, क्योंकि आपने उनको बाकायदा सामने सुना है? मेरी एक वो गजल है उनकी, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है, जी, तो वो मैं आपको जरूर, थोड़ी जरूर, सी इनायत, सुनाती हूँ जी। आपको, थोड़ा मैं ये इसको ठीक बनूं। जी। बेगम अख्तर का जब जिक्र चलता है गजल गायकी में तो मुकाबला नहीं। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया पे गिरा, मंजिले इश्क में हर गाँव पे रोना आया, मंजिले इश्क में हर गाँव पे रोना आया। ऐ मोहब्बत क्या कहे जी। आपने पैमिला जी हिंदुस्तान की, मुझे लगता है शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां आपने परफॉर्म नहीं किया है, और अब तक बदस्तूर आप गाती आ रही हैं। रियाज कितना जरूरी है? रियाज करना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कोई फायदा नहीं। और आजकल के मैंने देखा है कि बच्चे रियाज, जो अगर उनको कहा जाए कि आप अलंकार कीजिए, आप पलटे कीजिए, वो कहते नहीं जी हमें सीधा गाना सिखाया जाए, तो विच इज नॉट पॉसिबल जी। और एबीसी तो सीखनी होती है, एबीसीडी तो सी टिकैट का ये कैसे करें ऐसे गिनती जो है वो बहुत जरूरी है। वैसे बेसिक चीज जो है हमारी रियाज जो है बहुत जरूरी है जी। गजल संगीत की अगर बात करें तो उसमें गजल के लिए कहा जाता है कि अल्फाज जो हैं उनके मानी जो है एहसासात लिए रहते हैं, तो सीधा दिल पे असर करते हैं वो। तो कितना मुश्किल और कितना आसान मानती हैं गजल गायकी को? देखिए, जब तक उन लफ्जों का आपको मतलब नहीं आता होगा, मीनिंग नहीं पता होगा, तब तक उसको आप इमोशन नहीं ला सकते, आप उसको अच्छी तरह नहीं गा सकते जी। उसको दिल से गाना जिसको कहते हैं वो तभी दिल तक पहुंचेगा वो। तभी दिल जी। पैमिला जी, हमने एक चीज और देखी है, 150 साल पहले, 200 साल पहले अगर देखें, गालिब हो, मोमिन खां मोमिन हो, बहुत लोग रहे हैं जिनको हम जिक्र कर सकते हैं, और अब तक ये सिलसिले चलते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि गजल की जब बात आती है तो 100-150 साल पहले जो गजल थी आज भी गाई जाती हैं, बहुत से सिंगर्स हमारे नजदीक हैं। इंटरप्रिटेशन की जब बात आती है, जो मसाइल उस दौर में थे, आज भी वो गजलें उतनी अच्छी लगती हैं, तो क्या वजह मानती हैं आप? उनमें डेप्थ थी, उनमें कुछ था, वजन बात था, थी, बात थी, जी, है ना। बिल्कुल। आज वो बात नहीं है। जैसे मलिका प्रभात में आपसे ये नज़्म आपको सुना रही थी जी, इसका एक एक मीनिंग जो है इतना अच्छा है, बिल्कुल। आपको लगता है कि हाँ भाई ये कहते हैं एवरग्रीन जी। वो जैसे है। बेगम अख्तर की आपने भी गजल गाई, उसमें आपने जिक्र किया कि तकदीर से आज भी रोना है और दुनिया से शिकायत है, तो ये हर दौर में रहा है। हर दौर में। इंसान जो है इन मसाइल से दो चार होता ही है। आपके नजदीक आपका कोई ऐसा आपको याद आ रहा हो परफॉर्मेंस जो वाकई आपको लगा हो कि कहीं दिल में एक सुकून आया कि कमाल हो गया? ऐसे तो बहुत गाए अच्छा, हैं मैंने, जी, हाँ, ऐसे क्या तो बात बहुत है। गाए हैं। ऐसा मुझे कोई याद नहीं आ रहा कि कौन सा एक गाना- जिसमें आपको लगा हो कि वाकई एकदम बेमिसाल रहा हो? सारी बेमिसाल है अपने आप में। नहीं, सभी बहुत अच्छे हैं जी। अब किसी को हम छोटा कम नहीं कर बिल्कुल। सकते। हाँ, आपने बांग्ला में भी कुछ कोशिश की है, थोड़ा सा उसकी हाँ, थोड़ा सा मैं- एक नजीर हो जाए। हाँ जी, थोड़ा सा। जी। कोयलिया, इसका पहले मैं हिंदी में। जरूर। कोयलिया मत कर पुकार, करे जुआ
लागे कठर कोयलिया कोयलिया गाता मैं बार कुहुता तोरई कुहुता भालो लगे नगर कोयलिया गाता मैं बार कुहुता तोरई कुहुता भालो लगे नगर कोयलिया। क्या बात है। और हमें भी पैमेला जी भालो लागे तो आपसे गुजारिश और करेंगे, मल्लिका पुखराज जी की अगर बात की जाए, आपने उनकी हमें एक छोटी सी अभी पीस सुनाया, कुछ और जो उनका आपको बहुत पसंद हो? उनका एक है वो बेजुबानी जुबाना हो जाए, जी करम राज़े उल्फत अयाना हो जाए। एक मिनट मैं थोड़ा इसको जी बेजुबानी बेजुबानी जुबान हो जाए, बेजुबानी जुबान हो जाए, राज़े उल्फत अयाना हो जाए, बेजुबानी जुबान हो जाए, इस कदर प्यार से न देख मुझे, इस कदर प्यार से न देख मुझे, फिर तमन्ना जवान हो जाए, फिर तमन्ना जवान हो जाए, लुत्फ आने लगा जफ़ाओं में, लुत्फ आने लगा, लुत्फ आने लगा, लुत्फ आने लगा जफ़ाओं में, वो कहीं मेहरबान हो जाए, वो कहीं मेहरबान हो जाए, बेजुबानी जुबान हो जाए। क्या कहने, वाकई पैमेला जी आप अपनी आवाज के वसीले से जो समा बांध रही हैं बाकमाल। हम थोड़ा सा फिल्मों की तरफ चलें क्योंकि आपको एक्टिंग का भी शौक रहा है और दर्शक हमारे जानते होंगे लव आजकल, बैंड बाजा बारात में आपने काम भी किया है, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ऐसे है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर शिमला में थे, गेटी थिएटर में वो अक्सर एक्टिंग के लिए वो जाया करते थे, तो मैं भी उनके साथ जाती थी। फिर वहां से वो लोग वो चले गए बॉम्बे पृथ्वीराज कपूर की मैंने एक उनका एक प्ले देखा, पैसा था, अच्छा, उसका नाम पैसा था। ये 57 की बात है। तो वो फिर मैंने तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कॉलेज टाइम में मैंने एक्टिंग की, लेकिन उसका ये था कि मैं डायलॉग्स याद नहीं कर पाती। अच्छा, यहाँ तक कि 2 डायलॉग्स थे, वो मैं सेनापति बनी थी, मैं उसमें सेनापति बनी थी। अच्छा, कॉलेज में। तो वो 2 डायलॉग जो थे वो भी स्टेज पे आके मैं अच्छा, तो जब मैं 84 में कॉलेज में थी, गई, आई वाज टीचिंग इन द कॉलेज चंडीगढ़ में, तो वहां पे नीलम मानसिंह एक थी जिन्होंने के
कोशिश की कि मैं अपनी बेटी को देने जाती थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं उनका थिएटर act ग्रुप करते? है शायद। थिएटर ग्रुप है, जी, द जी, कंपनी, right, हाँ जी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप डायलॉग्स कर, लेकिन मैं वही था कि मैं नहीं कर पाती थी। फिर किसी ने ये बोला कि आप इनको इस गाने की तरफ हम इनको ले अच्छा। जाएं। तो उसके बाद फिर मैंने वो जो था जी, तो लव आजकल में भी आपने कुछ गाया भी है उसमें, थोड़ा सा अगर वो आप पेश कर दें। तो थोड़ा सा हाँ, वो- जरूर जरूर जी। लैदमड़ी हलवाई इट जनिया लैदमड़ी हलवाई इट जनिया लैदमड़ी ओए माई नु पेड़ा दइयो ना दवाइयो ना ओए सानू ते माई दी लोड़ कोई नहीं परवाह कोई नहीं दिल चा कोई नहीं सस पैड़ी सारा चिड़के देवर मेरा हड्डियां साड़ी माई मेरे नु गल ना भी गला करेंदा आई बड़ा नखरे सड़िया मेरा जानी एना गला तो सड़ बल गई मैं पिक टुर गई खसबन खाने में तेरे जोगी नहीं। ये था। बहुत सुंदर। तो वाकई मैं ताज्जुब हमें इस बात पे हो रहा है पैमेला जी कि कहाँ पंजाबी की बात हो, गजलों की बात हो, बांग्ला आपने भी पेश किया, कैसा महसूस करती हैं एज अ सिंगर? बहुत अच्छा लगता है। गाना ऐसी चीज है जो हर दुख को भुला देती है। जी। हर गाना जो है इसका कुछ बयान नहीं है। हमें मालूम है जब शांति। मिस्टर सिंह का इंतकाल हुआ तब भी आप बुरे दौर में थी, लेकिन आपको संगीत ने ही उबारा वहां भी। बस ये है कि 4 दिन के बाद जब उनका सारा हो गया, जी। 5वें दिन मैंने ये पकड़ लिया और फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। उसके बाद 9वें दिन मैं स्टेज पे थी, जी। बरेली में था हमारा प्रोग्राम था, वहाँ पे प्ले का द लाइसेंस एक प्ले अच्छा, था, तो उसमें शुरुआत में ही मेरा था। मतलब 3-4 इतने थे कि मैं और मेरे हस्बैंड डेथ के वक्त बोलते गए कि कोई भी जो भी तेरे कमिटमेंट्स है ना उनको अच्छा। कभी भी हाँ जी। पूरा करना, ये नहीं कि मुझे कुछ हो जाता है तो आप छोड़ दो, बिल्कुल। और जनवरी में उनकी डेथ हुई थी। आज तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जी। मुझे बड़ी शांति मिलती है मुझे संगीत। तो कहीं ना कहीं मौसीकी ने आपको संभाला। हाँ, संगीत जी। ने मुझे संभाला। बिल्कुल। हाँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहीं कहा है कि सुर इबादत ही नहीं, आप अल्लाह है, आप ईश्वर है। आप क्या बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इससे जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाने की सीढ़ी यही है हमारी। जी। आप देखिए भजन, गीत, गजल, ये भजन देख लीजिए, हर जगह जो ईश्वर की जो है ना उसकी उपासना करोगे तो शांति मिलेगी। बिल्कुल, चाहे कुरान की बात हो या मंत्रोच्चारण की बात हो, हर कोई जगह भी, शब्द ही कोई हैं जो मजहब, हमें जोड़ते हाँ, हैं। मजहब कोई भी हो। हाँ, और अब मजहब जी- की कोई सरहद नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल। और संगीत की तो बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल है। ही नहीं। बिल्कुल। हम पैमेला जी जब संगीत की बात करते हैं तो एक यात्रा है अपने आप में और समंदर है। हर आदमी को लगता है कि 1-2 मोती उसके हाथ आते हैं और बहुत कुछ है जो पाना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है अभी क्या पाना बाकी है? बस है लगन है, गाते जाओ, बस यही है। जी। हमने देखा है लोग बहुत छोटी उम्र में ही बहुत चीजों को छोड़ देते हैं, आस छूट जाती है, लगता है कि अब बहुत हो गया। वो क्या चीज है जो आपको आज भी थामे रखती है, बांधे रखती है, बल्कि आगे लेकर जा रही है? देखिए जी, ऐसे है जिस दिन मेरा ये है कि जिस दिन नहीं गाना उस दिन नहीं खाना। अच्छा। एक चीज आप डिसिप्लिन अपने आप को रखो। अपने आप को जब तक डिसिप्लिन, जब तक आप में लगन नहीं होगी जी। तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। कोई गोल रखो कि हाँ भी मैंने वहां तक पहुंचना है, आप कोशिश करो जरूर पहुंचोगे। क्या बात है। हाँ, तो जी। तो कभी जैसे मान लीजिए मूड नहीं है तो भी आप प्रयास करती हैं? हाँ जी, किसी दिन जैसे आपको लगे कि आज मन नहीं है, तबीयत नहीं है, नहीं, लेकिन तो- आप प्रयास जरूर करते मैं हैं? फिर रह के खाऊंगी नहीं मैं। अच्छा जी। मेरे हस्बैंड कहा करते थे, जरा मैं लेट हो जाती थी, कहते क्या बात तूने रियाज नहीं किया? जी। जब पहले रियाज करके आ, हाँ, फिर मेरे से बात कर। पंडित भीमसेन जोशी ने भी आपसे इस ताल्लुक से कुछ कहा हाँ था? जी, हाँ जी, उन्होंने ये कहा था। मैंने उनसे पूछा कि रियाज कितना कब कैसे कर रही है? कहते पहले 4 घंटे एक जगह बैठना सीखो। पेशेंस पेशेंस। जी। बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी है इसके लिए। पेशेंस, प्रैक्टिस, परफेक्शन एंड परफॉर्म। क्या बात है। जी। प्लान, प्रैक्टिस,
फिर उसको परफॉर्म, फिर उसको पेशेंस Patience, yeah. बहुत जरूरी है। ये 5-6 पीज है जो मैंने अपने आप पे, मैं भी पी हूँ, पैमला हूँ, तो मैंने भी ये पी जो है जी, ये क्या रखे बात है, हैं। बहुत सुंदर जी। अब हमारी पेशेंस जो है वो कहीं थम रही, क्योंकि हम मन कर रहा है कुछ आपसे और सुना जाए। मैं छोटी सी कुछ, इनायत अगर और कर दें। गजल गा देती हूँ जिसकी जरूर। इश्क में गैर थे जज्बात ने रोने न दिया, इश्क में गैर थे जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैर थे। आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैर थे। बहुत उम्दा पैमला एक जी। और है, खुशी ने मुझको ठुकराया, खुशी ने मुझको ठुकराया, है दर्द गम ने पाला है, गुलों ने बेरुखी की है, गुलों ने बेरुखी की है, तो कांटों ने संभाला है, खुशी ने मुझको ठुकराया। क्या कहने, बहुत सुंदर। पैमला जी, बहुत बार जिंदगी में ऐसे मकाम भी आते हैं जहां आदमी थोड़ा सा हताश हो जाता है, लगता है कि, और कलाकार बहुत सेंसिटिव भी होता है। कभी ऐसा कोई पड़ाव आया जहां संगीत में आपको, जैसे हम बात कर रहे थे मिस्टर सिंह के इंतकाल की, उससे पहले क्योंकि आप माँ भी हैं, परिवार की बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो ऐसे में अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखना, बल्कि उसे और फलने फूलने के लिए मौका देना, कभी कोई दुश्वारियां आपके नजदीक आई? नहीं, ऐसा तो कोई मुझे याद नहीं। मुसलसल आपका ये चलता रहा? हाँ, चलता रहा है। पर ये है कि वो है कि कोई भी रुकावटें हैं उसको छोड़ो, उसको आगे चलो। क्योंकि बहुत से हमने देखा है लोग हैं, खासतौर से अगर हम बात करें फीमेल आर्टिस्ट की, वो शुरू तो करते हैं, सीखते हैं, लेकिन आगे चल के जिम्मेदारियों के चलते छोड़ देते हैं, या फिर उस लगन से उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। देखिए, मैंने मेरी फ्रेंड थी जी, उसकी, मैंने कहा तानपुरा का, कहते पैम पता नहीं कहाँ तानपुरा। मैंने कहा सारी उम्र आप ऐसे करते रहे हो, हैं, जो चीज सारी उम्र आप करते रहे हो, आप उसको क्यों छोड़ दिया? जी, आपने जॉब करी, आपने प्रैक्टिस करी, उस जॉब से आपको पैसे मिले, घर में ऐसे दिख करते रहे, कभी ऐसे नहीं किया, तो वो कैसे आपने छोड़ दिया? बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग। सारी उम्र आप इसीलिए कि भी पैसे के लिए नहीं, उसको आगे बढ़ाओ, उसको करते जो अपने मन की शांति भी तो कुछ चीज होती है ना जी, मन की भी तो कुछ शांति होनी चाहिए, लगन हो, मन की शांति हो, उसके लिए म्यूजिक को क्यों छोड़ो? जी, जैसे आप कह रहे हैं कि फोकस्ड होना जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के कलाकारों की जो बीच में हम बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगी? बहुत से कलाकार हैं, खासतौर से गजल गायकी की अगर बात करें तो उसमें उर्दू के अल्फाज होते हैं, एक ठेठ अंदाज होता है, अदायगी होती है, क्या कहना चाहेंगी? कैसे वो प्रैक्टिस करें, कैसे आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले उर्दू सीखें,
जी बहुत जरूरी है उनकी तलफ़्फ़ुज़ जो है, तलफ़्फ़ुज़। प्रोनाउंसिएशन जो है जी। वो बहुत जरूरी है। और जो भी अल्फाज है, उनका मीनिंग पता होना चाहिए। जी। मीनिंग पता होगा तो अच्छी तरह गा सकोगे, अच्छी तरह उसको समझ के गाओगे, उसको दिल से गाओगे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले एक तो रियाज जो है वो बहुत जरूरी है, जी और दूसरा लफ्जों का जो है उर्दू का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्या बात है वो बहुत जरूरी है। जी। और जैसा आपने बीच में कहा कि 4 घंटे एक जगह बैठ के पेशेंटली रियाज करना होगा आना तो चाहिए। तभी होगा, अदरवाइज नहीं। जी बेगम अख्तर की हम बात कर रहे थे पैमेला जी, कुछ अगर उनका आपको कोई पीस थोड़ा सा याद आ रहा हो? थोड़ा गला भी ऐसे आँखों का आलम गुलाबी गुलाबी, उन आँखों का आलम गुलाबी गुलाबी, मेरे दिल का आलम, मेरे दिल का आलम, मेरे दिल का आलम, शराबी शराबी, इन आँखों का आलम। ये है जी। ठीक है। एक वो था एक थोड़ा मुझे दिखना पड़ेगा। जी जरूर। रही करी कटाए जिया मुर लहराए है चारही करी कटाए जिया मुर लहराए चारही करी कटाए। सुनरी कोयल बावरी तू क्यों मल्हार गाए है चारही करी कटाए जिया मरा लहराए चारही करी कटाए। क्या कहने पैमेला जी, वाकई जी कहते हैं कि हाँ जी जी, जिसको ऊपर से कहते हैं कि स्वर का जिसको फन मिला हो वाकई वो खुश नसीब होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं। कहना होगा कि आपको इतना सुंदर गला, फिर ऊपर से रियाज और ऊपर से इस तरह से गायकी, वाकई अपने आप में कमाल है। आज वक्त हमारे पास इतना ही है पैमेला जी, वरना सच में हमारा मन तो ये था कि आपसे सुनते रहते, हमारे दर्शक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं झूमते रह रहे होते इसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में आई और वाकई आपने पूरे माहौल को संगीत में कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो दोस्तों ये पैमेला सिंह जी से हमारी मुलाकात ही नहीं, हमने उनकी गायकी के भी अंदाज देखे और कहा यही जाता है कि जिससे स्वर मिल जाता है उसे ईश्वर अल्लाह खुद मिल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।